अगर आप 7th क्लास में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले मैंने हिंदी और इंग्लिश का पेपर आपको शेयर किया था, तो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बाकी पेपर भी दिए जाएं। तो चलिए, ये आपका मैथ का पेपर है और क्लास 7 का। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर आपका रहेगा 50 मार्क्स यानी कि 50 नंबर का रहेगा और पेपर आपका रहेगा ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। और अगर आपको हिंदी और इंग्लिश का पेपर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आपको पहाड़ी वादियाँ और पहाड़ी नदी, झरने, तालाब पसंद हो तो आप हमारे दूसरा चैनल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर ज़रूर वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य होंगे और प्रश्न पत्र उत्तर लिखना शुरू करने से पहले आपको प्रश्न का क्रमांक लिखना है। तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप इन्हें पढ़ें। कुल कितने प्रश्न हैं, कितने कितने मार्क्स का है, तो ये आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपको ये पेपर चाहिए PDF में तो टेलीग्राम चैनल आपका ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अब हम चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ए सेक्शन से 240 ग्राम का 3 किलोग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशियो ऑफ 240 ग्राम टू 3 kg। तो 240 ग्राम को आप 3 किलोग्राम के रेशियो में आपने बताना है कि कितना होगा। ठीक है, रेशियो के आपने सवाल पढ़े होंगे, तो इस सवाल का जो आंसर है आप उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। और अगला सवाल है आपके लिए, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत आपको पता है ना, जिसकी दो भुजाएं आमने सामने वाली बराबर होती हैं, पेरीमीटर बोलते हैं उसे, और जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यानी कि जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो आयत के परिमाप का जो सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए। सूत्र आप पुट करेंगे इसमें 5 और इंटू में, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए देखें यहाँ पर तीसरा सवाल है कि 7/8 यानी कि 7/8 और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल आपको ज्ञात करने हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7/8 एंड इट्स रेस्पेक्टेबल। तो आपको इसकी क्या करने हैं, गुणनफल करने हैं, यानी कि फैक्टर करने हैं आपको। और अगला सवाल है आपके लिए, सारे एक एक नंबर के, तो छोटे छोटे आंसर आपके इसमें रहेंगे। अगला सवाल है 512 को 8 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे। घात कितनी होती है ना, जैसे 2 की घात 2 कितना होता है 4, 3 की घात कितनी होती है 3, तो आएगा 3 × 3 × 3, तो 3 3 होती है 27 आ जाएगा। इसी तरह से 512 को 8 की घात के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो एक्सप्रेस 512 एज ए पावर ऑफ 8। अगला सवाल है ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। व्यंजक 7 - 3x में x का गुणांक 3 है। तो आपको यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। चलिए, उसके बाद देखो यहाँ पर सेक्शन B है। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से अभी लाइक कर लीजिए। आपके लिए लाइक का टारगेट कम से कम 100 लाइक आपको करने हैं। मैक्सिमम आप इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो 100 लाइक आपको कंपल्ट करना ही है। रिक्त स्थान भरेंगे यानी फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी आपको ब्लैंक्स हैं उन्हें आपको भरना है। तो ये देखें आप यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लिखना है 2 रेखाखंड सर्वांक्षम होती हैं यदि 2 लाइन सेगमेंट आर इन कॉन्ग्रुएंट इफ। तो यहाँ पर आपको क्या आंसर आएगा वो लिखना है। एंड 2 एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ, 2 कोण सर्वांक्षम होते हैं यदि। कब होते हैं, तो आपको यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसे आपको फिल करना है। और उसके बाद 7th है अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास आप जानते हैं, त्रिज्या और व्यास, पाई बराबर क्या होता है 22/7। तो जो पाई है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, 22/7 रहता है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी साइकिल
इफ़ डायमीटर क्या है आपका 14 सेंटीमीटर है, तो जो डायमीटर है व्यास है, तो आपको इसका सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2-2 नंबर के सारे सवाल होंगे, हल कीजिए। सॉल्व करना आपने 0.32 प्लस 2.88, ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे। एंड दूसरा सवाल रहेगा आपको 4/5 प्लस 1 से 2/5 यानी कि 1/2/5। और यहाँ पे आप मिलान कीजिए, यानी कि मैच द फॉलोइंग। मैच करने यानी कि इसको इनसे आपको मैच करना है। और यहाँ पर आपको 2 ही दे रखे हैं, इधर आपको 4 दे रखे हैं, तो कौन किसके साथ मैच हो रहा है उसको आपको मैच करना है। यानी कि 3 की पावर 2 है एंड 3 की पावर 3 है, तो कितना होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। एंड 6 की पावर 3 एंड पावर 4, तो टोटल आंसर आपका कितना होगा, यहाँ पे आप इसे आंसर करेंगे। ओके, और उसके बाद देखो यहाँ पर, चलिए अब 10th वाला सवाल है 10वां। 60 बच्चों की एक कक्षा में 24 लड़कियां हैं। 60 बच्चों की टोटल जो बच्चों का क्लास में स्ट्रेंथ है वो 60, एंड कक्षा में जो है 24 लड़कियां हैं। गर्ल्स जो है ना वो कितनी, 24 गर्ल्स हैं एंड बाकी लड़के हैं ना, रेस्ट आर द बॉयज़, बाकी सारे कितने हैं, बॉयज़ हैं। तो अगर 24 लड़कियां हैं तो बॉयज़ कितने होंगे भाई, है ना, तो 60 में से 24 को माइनस कर देंगे तो बॉयज़ आ जाएगा। सभी लड़कों को मिठाई पसंद है तथा लड़कियों को नमकीन खाना पसंद है। आप बताएंगे आपको नमकीन खाना पसंद है या मिठाई खाना पसंद है। आप लड़का है या लड़की है, मुझे कमेंट में आप ज़रूर अपना बताएंगे। मिठाई पसंद करने वाले बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई मिठाई कौन खा रहे हैं, बॉयज़ खा रहे हैं, तो बॉयज़ कितने, 60 को आप 24 में से अपॉन माइनस करेंगे, जितना आएगा उसमें टोटल में से आप परसेंटेज निकालेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पर 11th वाला है, यह त्रिभुज है। एक त्रिभुज आपको दे रखा है XYZ एंड PQR में जो है ना, जो XY है वो QR के बराबर है और YZ आपका RP के बराबर है, दोनों बराबर है। यदि SAS सर्वांग क्षमता प्रतिबंध जो एंगल जो कोण है आपका वो XYZ PQR स्थापित करना हो तो अन्य किस और सूचना की आवश्यकता होगी, तो और कौन से आपको इन्फॉर्मेशन नीड है, यानी कि और भी कोई आपको इसमें और एडिशन इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो वो कौन सी रहेगी। तो इसका आंसर आपको इतना ही करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया निकालना है। चलिए यहाँ पर एरिया निकालना आपको इसका, तो यहाँ पे आप पूरी पिक्चर को देख लें। यहाँ पर PQRS है और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है आपको 3.6 cm है और ये 8.4 cm है। तो अब आपको इसका आराम से आप क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल है 13th वाला कि 32,700 को मानक के रूप में व्यक्त करेंगे। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और दूसरे को आपको प्रसारित फॉर्म में लिखना, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 8,35,704 जो उसको प्रसारित रूप में, पहले वाले को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और दूसरे वाले को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये आपको क्लास में करवाए होंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर निम्न पदों के युग्मों में से कौन सा युग्म समान पद का है, और यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लाइक टर्म इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स। और यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं 4 हैं, तो आपको ये चारों सॉल्व करने। अच्छा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन कौन से सवाल नहीं आ रहे, इसका मतलब आपको क्लास में नहीं करवाया है, वो कौन कौन से सवाल हैं जो आपको नहीं करवाया है। आगे देखें यहाँ पर सेक्शन सी, साथ में आप अपने स्कूल का नाम भी लिखेंगे कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। 15वां सवाल है, एक त्रिभुज ART की रचना करनी है।
आपने ट्रायंगल बनाना है ART, ताकि AR बराबर क्या है आपका 5 सेंटीमीटर। जो AR होगा आपका वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और RT कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और जो TA होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं भाई AR इधर कर दो, RT इधर कर दो और TA इधर कर दो। तो आपको 3 और 4 और 5 आपको उसको वैल्यू देनी है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, आपको वो बनाना है, यहाँ पर रचना करनी है। और आगे सवाल है आपको ये पता है ना आपको, ग्रेटर देन, लेस देन या इजिकल टू का प्रयोग करके रिक्त स्थान को आपको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देखो कि कौन किससे बड़ा है, कौन किसके बराबर है, तो कौन किससे छोटा है। तो ये तीनों हैं। अगर हम कहें कि भाई 5 8 से बड़ा है या 8 5 से बड़ा है, तो आपको एरो उस तरफ से लगाना है जिसका मुंह खुला होता है, जिस तरफ वो बड़ा होता है ना, ये तो आपको पता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8 और यहाँ पे लिखूँ 5, तो मुंह बड़ा कौन है, 8 है, तो आप ग्रेटर देन कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। और ये जिस तरह ये पूंछ होती है ना वो छोटा होता है, और जिस तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे सवाल देखें। यहाँ पर संख्या पैटर्नों की निम्न तालिका को पूरा करने के लिए दिए गए बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। यूजिंग गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ नंबर पैटर्न्स। तो ये जो टेबल आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर इसे फिल करना है, यानी कि कुछ यहाँ पर देखो ब्लैंक दे रखे हैं, आपको इनको फिल करना है कि कितना होगा। और आगे देखो यहाँ या तो आपको सिंप्लीफाई करना है, या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे। सिंप्लीफाई यानी कि सरल कीजिए। ये 2 समीकरण आपको दे रखे हैं, इक्वेशन आपको इन्हें सॉल्व करना है। और उसके बाद यहाँ पर 18वां सवाल है। एक आयताकार पार्क है, यानी कि जिसकी लंबाई और दोनों लंबाई एक जैसी होती है और चौड़ाई बराबर होती है ना, तो उसके 100 मीटर जो है लंबा है और 70 मीटर क्या है वो चौड़ा है। इसके अंदर चारों तरफ 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो चारों तरफ 6 मीटर, देखो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। 6 मीटर तो 100 मीटर, 100 मीटर इधर है, 100 इधर है, 70 इधर है, और बाकी 6 मीटर चौड़ा रास्ता भी है। तो कैसे आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पैथ, यानी कि रास्ते का एरिया आपको निकालना है। और अगला सवाल आपका 19। दी गई आकृति में 2 त्रिभुजों की कुछ भागों की माप दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ट्रायंगल देखो आप, और इनको जैसे माप दे रखा है, यानी कि बी एंगल 70 है, ए आपका 60 है, यहाँ पर ये वाला दे रखा है और ये वाला दे रखा है, ठीक है। बट यहाँ पर सी नहीं दे रखा है, यहाँ पर एफ नहीं दे रखा है, ठीक है। जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या नहीं। सर्वांगसम आपको बताना है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम या नहीं है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। रीजन बताना आपको, गिव द रीजन। तो रीजन बताएंगे, और ये थोड़ा सा मैं आपको पूरा प्रश्न आपको दिखा देता हूँ, और ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके लिए सेक्शन डी से। त्रिभुज MNP की रचना करनी है। MNP किसी को भी M बना लो, MNP बना लो, ठीक है। ये तो MNP बना लो, जिसका जो N है, जो एंगल N है वो समकोण है। तो समकोण आपको पता है ना 90 डिग्री का होगा, तो उसे आप सीधा बना देंगे। तथा दिया है कि जो MN है वो 6 सेंटीमीटर है और NP वो 8 सेंटीमीटर है। तो अब कैसे बनाओगे आप, पूरी रचना करेंगे जिसमें कि वैल्यू पुट करनी है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आई थिंक इजीली आपका ये भी हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर 21। अमित को एक टेलीविज़न 9000 में बेचने पर 10% की हानि होती है। अमित शहर से टेलीविज़न फॉर 9000 ए लॉस ऑफ 10%। तो 9000 में उसने बेचा, 10% का उससे नुकसान हुआ। तो आपको बताना है उसने यह टेलीविज़न कितने में ख़रीदा होगा, तो टोटल कितना रहा होगा वो, ताकि उसे 10% का नुकसान हुआ। तो आप परसेंट निकालेंगे 90 का और टोटल कितने होगा उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है।
बाकी आपको बताया होगा कि कैसे आपको ये करना है। उसके बाद या तो आप ऊपर वाला करें या इस वाले को करें या तो इसको करें। रेशमा ने राखी से 8,000 रुपये का एक ऋण 5% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज पर लिया, तो 2 वर्ष बाद राखी को कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो रेशमा ने राखी से लिए थे, रेशमा ने राखी से उसने 8,000 दिए 5% वार्षिक ब्याज। अब आपको 2 साल का निकालना है, तो सबसे पहले 1 साल का निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 साल का आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, अब आपको अगला जो सवाल है वो रहा, अगला सवाल है 22वां। रामू ने 5 किलोग्राम और 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे। सुनीता ने 4 किलोग्राम और 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे और कितने। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप दोनों के जोड़ देंगे, कितना कितना सामान है अपना अपना अलग अलग जोड़ेंगे, और अलग अलग जोड़ने के बाद आप देखोगे कि किसके पास ज़्यादा है, और ज़्यादा वाले से कम को माइनस कर दोगे तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा। तो ये है आपके पास मैथ का पेपर। आई थिंक आपको समझ आया होगा कौन सा कितना टफ लगा और कौन सा सवाल आपको नहीं पढ़ाया गया है, किस टाइप का। मुझे कमेंट करके अपने स्कूल के साथ अपना नाम ज़रूर लिखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह से नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और हाँ, पहाड़ी यादें, पहाड़ी बातें, साथ ही पहाड़ी वादियों, नदी, पहाड़, झरने आपको अच्छे लगते हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पहाड़ी चैनल दिया है, ज़रूर उसे देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।